वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम करेंगे क्लास 8th इंग्लिश यूपी बोर्ड रेनबो बुक का लेसन 3 द राइट चॉइस। द राइट चॉइस का मतलब होता है सही पसंद या सही चुनाव। राकेश वॉज वेरी एक्साइटेड। राकेश एक लड़का है जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड यानी उत्तेजित था। इट वॉज लास्ट डे ऑफ हिज एग्जामिनेशन। उसका आज आखिरी दिन था परीक्षा का। उसके परीक्षा चल रहे थे और आज का दिन उसका आखिरी था यानी लास्ट पेपर था। हिज वकेशन वॉज अबाउट टू बिगिन और उसकी छुट्टियां शुरू ही होने वाली थीं। तो कोई भी बच्चा जिसके एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हों और उसकी छुट्टियां शुरू होने वाली हों तो वो एक्साइटेड यानी खुश तो होगा ही वॉकड बैक होम चीयरफुली और वो अपने घर वापस खुशी खुशी जा रहा था। As soon as he reached home, he put his bag in a corner. और जैसे ही वो घर पहुंचा तो उसने अपना बैग उतार के जो उसका बस्ता था उतार कर कोने में रख दिया एंड ran towards his brother's room और वो दौड़कर अपने बड़े भाई के कमरे की तरफ गया। राकेश, don't disturb your brother. His exams are not yet over, his mother said. तो राकेश की माँ ने उससे कहा, राकेश अपने बड़े भाई को डिस्टर्ब मत करो क्योंकि अभी उसके एग्ज़ाम उसकी परीक्षा जो हैं वो ख़त्म नहीं हुई हैं। राकेश रिटर्न टू हिज रूम सैडली। अब राकेश इतना एक्साइटेड होके गया था लेकिन अपने रूम की तरफ दुखी होकर वापस आ गया। हिज ब्रदर मुकेश वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम। मुकेश के 10th या 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम्स थे। उसकी तैयारी वो कर रहा था और उसके माता पिता नहीं चाहते थे कि मुकेश को कोई भी डिस्टर्ब करे। हिज पेरेंट्स डिड नॉट वॉन्ट मुकेश टू बी डिस्टर्ब और इसी कारण उनके माता पिता जो थे वो नहीं चाहते थे कि मुकेश किसी भी तरीके से डिस्टर्ब्ड हो। अ लिटिल लेटर हिज मदर कॉल्ड आउट राकेश। थोड़ी ही देर बाद राकेश की माँ ने उसको बुलाया। राकेश, यस मदर, ही आंसर्ड और उसने उत्तर दिया हाँ माँ एंड रश टू द हर रूम और वो दौड़कर अपनी माँ के कमरे की तरफ चला गया। वॉट इज़ इट मदर, ही आस्क्ड क्यूरसली। क्यूरसली होता है उत्सुकता से और उसने अपनी माँ से पूछा हाँ माँ बताइए क्या काम है। द टेबल लैम्प इन मुकेश रूम इज़ नॉट वर्किंग। तो माँ ने उत्तर दिया कि जो मुकेश के कमरे में टेबल लैम्प है, टेबल के ऊपर जो लैम्प होता है उसमें उसकी रोशनी में वो पढ़ रहा था, वो काम नहीं कर रहा है। ही नीड्स इट और उनके अनुसार मुकेश को उस टेबल लैम्प की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। गो एंड कॉल द इलेक्ट्रीशियन। अब टेबल लैम्प खराब हुआ था तो किसको बुलाया जाएगा? इलेक्ट्रीशियन को। तो उनकी माँ ने कहा राकेश से कि जाओ और इलेक्ट्रीशियन को बुला लाओ। शी सेड, मदर कांट मुकेश फिक्स इट हिमसेल्फ, ही इज़ सो गुड एट इट, राकेश सेड। इस पर राकेश ने कहा कि जो मुकेश है वो तो ये सारे काम करने में माहिर है, उसको तो ये सब आता है, तो क्या माँ मुकेश इसको ठीक नहीं कर सकता खुद से? वो तो बहुत अच्छा है। डोंट आर्ग्यू राकेश, डू एज यू आर टोल्ड, शी सेड स्टर्नली। स्टर्नली मतलब कठोरतापूर्वक, यानी जब किसी को कड़क आवाज़ में डांट कर कहा जाता है तो उसने कहा कि आर्ग्यू यानी बहस मत करो राकेश, जाओ और जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। ओवर हियरिंग दिस कन्वर्सेशन मुकेश केम आउट एंड सेड। और ये सारी चीज़ें जो था, ये जो बातचीत हो रही थी राकेश और उसकी माँ के बीच, मुकेश सुन रहा था और सुनकर वो बाहर आया और उसने कहा ओ मदर प्लीज़ लेट मी ट्राई। तो उसने कहा अरे माँ मुझे कोशिश तो करने दो, इट विल नॉट टेक मोर देन हाफ एन आवर। ये सारा काम जो है आधे घंटे में निपट जाएगा, इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। नो डोंट वेस्ट योर टाइम, गो एंड स्टडी, शी सेड फॉर्मली। और उसने भी काफ़ी फॉर्मली यानी स्ट्रिक्टली अपने बड़े बेटे मुकेश से कहा नहीं नहीं, समय बर्बाद करने की, व्यर्थ करने की ज़रूरत नहीं है, जाओ और पढ़ाई करो। क्वाइटली मुकेश रिटर्न टू हिज रूम बट कुड नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन हिज स्टडी। अब अगर आपको कोई काम जो आपको आता हो या पसंद हो करने से मना कर दिया जाए तो किसी भी काम में मन नहीं लगता। इसी तरह मुकेश भी अपने कमरे में वापस तो आ गया मगर अपनी पढ़ाई में ध्यान लगा नहीं सका। ही वॉज एगर टू यूज़ हिज इलेक्ट्रिकल टूल किट, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा उत्सुक था अपनी इलेक्ट्रिकल टूल किट को इस्तेमाल करने के लिए। मुकेश हैड सेलेक्टेड ईच टूल विथ अटमोस्ट केयर। और मुकेश जो था वो हर चीज़ को काफ़ी एहतियात से, काफ़ी सावधानीपूर्वक इस्तेमाल करता था। ही केप्ट लुकिंग एट इट और वो उसकी तरफ देख रहा था। ही कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ एंड फाइनली कॉट अप टू फिक्स द लैम्प। और वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाया, काबू नहीं कर पाया और उसने अपने को
मना लिया कि किसी भी तरह वो लैम्प को सही करेगा। बाय द टाइम राकेश रिटर्न, मुकेश हैड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड द लैम्प। और जिस समय राकेश उस इलेक्ट्रिशियन को लेकर आया, जिनका नाम मिस्टर यादव था, मुकेश जो था वो पहले से ही लैम्प को सुधार चुका था, रिपेयर कर चुका था। वाओ मुकेश, यू आर ब्रिलियंट, आई न्यू यू विड बी एबल टू डू इट, एक्सक्लेम्ड राकेश। और ये देखकर राकेश ने कहा कि वाओ मुकेश, तुमने तो कर दिखाया, मैं जानता था कि तुम इसे ज़रूर कर सकोगे। सॉरी फॉर ट्रबल मिस्टर यादव, द वर्क इज़ ऑलरेडी डन, सेड द राकेश। और राकेश ने कहा कि आपको परेशानी के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ मिस्टर यादव, लेकिन जो काम के लिए मैं आपको लेके आया था वो काम तो ऑलरेडी हो चुका है। मदर टू द इलेक्ट्रिशियन, आई एम श्योर मुकेश मस्ट हैव डन इट। और इस पर इलेक्ट्रिशियन ने कहा कि मैं बहुत श्योर था कि मुकेश जो है ये चीज़ कर सकता है। यू ऑलरेडी हैव एन एक्सपर्ट इलेक्ट्रिशियन एट होम, मिस्टर यादव सेड एंड लेफ्ट विद अ स्माइल। मिस्टर यादव ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं जानता हूँ कि मुकेश एक एक्सपर्ट इलेक्ट्रिशियन है, यानी होशियार एक इलेक्ट्रिशियन है, वो ये सारे काम घर के कर सकता है। और वो ये कहकर वहाँ से मुस्कुराते हुए चले गए। नाउ स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम एंड गेट बैक टू योर स्टडीज, मदर टोल्ड मुकेश। अब मुकेश से वापस माँ ने कहा कि जाओ, अब टाइम को बर्बाद मत करो और अपनी पढ़ाई में लग जाओ। On the day of the announcement of result, Mukesh went to school with his parents. Mukesh has topped his class. और जिस दिन अनाउंसमेंट हुआ रिजल्ट यानी नतीजे का, मुकेश जो था अपने माता पिता के साथ स्कूल गया और उसने क्लास में टॉप किया था, यानी वो फर्स्ट आया था। मदर, नाउ इट विल बी ईजी फॉर यू टू गेट एडमिशन इन अ गुड कॉलेज। अब माँ ने कहा कि देखो, तुमने टॉप किया है क्लास में तो अब तुम्हारे लिए काफ़ी आसानी हो गई, एक बढ़िया कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा तुमको। मुकेश, मदर आई डोंट वॉन्ट टू गो टू अ कॉलेज, फादर आई वॉन्ट टू जॉइन अ कोर्स दैट कैन हेल्प मी टू टेक अप माई हॉबीज एज माई प्रोफेशन। तो इस पे मुकेश ने कहा, माँ मैं नहीं चाहता कॉलेज जाना, और पिताजी मैं ऐसा कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहता हूँ जो मेरी हॉबी यानी जो मुझे काम करने पसंद हैं उसे एज ए प्रोफेशन बनाने में मेरी मदद करे, यानी मैं उसे व्यवसाय बना सकूँ। द नेक्स्ट डे ही वेंट टू द टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विद हिज फादर। अगले दिन वो अपने पिताजी के साथ टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गया और देयर ही गॉट एडमिशन इन द कोर्स ऑफ हिज चॉइस। और वहाँ उसको उसके पसंदीदा कोर्स में एडमिशन मिल गया। अ कपल ऑफ ईयर लेटर, कुछ सालों के बाद, कपल ऑफ ईयर्स होता है कुछ सालों के बाद, एवरीवन लुक्ड cheerful as they walked out of the house. Mukesh had set up a new shop and they were going for its inauguration. और हर कोई जो था वो खुशी से उसकी तरफ देख रहा था और वो लोग घर के बाहर जा रहे थे और मुकेश ने एक नई दुकान को सेटअप यानी दुकान खोल ली थी जिसका इनाग्रेशन वो लोग करने जा रहे थे। एट द इनाग्रल सेरेमनी, मुकेश आस्क्ड राकेश टू कम फॉरवर्ड। और जब इनाग्रेशन होना था, यानी इनाग्रेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का उद्घाटन होना, तो वो उद्घाटन सेरेमनी में मुकेश ने अपने छोटे भाई को आगे किया और कहा कि तुम रिबन को कट के इनाग्रेशन करो। एवरीवन क्लैप्ड एंड विश्ड मुकेश गुड लक। हर किसी ने ताली बजाई और मुकेश को बहुत बहुत बधाई दी और आने वाले समय के लिए उसको खूब ज़्यादा गुड लक यानी उसका हौसला बढ़ाया। देखिए यहाँ कुछ न्यू वर्ड्स दिए हैं, पढ़ लेते हैं। स्टर्नली, स्टर्नली मतलब होता है कठोरतापूर्वक, कोई बात आपसे कड़े शब्दों में कही जाती है उसको कहते हैं स्टर्नली। ओवर हियरिंग का मतलब होता है संयोग से बात सुनना, यानी कोई चीज़ हो रही हो और अचानक आप उस बात को सुन लें तो कहते हैं ओवर हियरिंग। फॉर्मली होता है मजबूती के साथ। कॉन्सेंट्रेट करना यानी ध्यान केंद्रित करना, किसी भी चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट करने का अर्थ होता है कि किसी भी बात पर या किसी भी चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित करना जिससे कि मन भटके नहीं और वो काम अच्छे से हो सके। इनाग्रेशन का मतलब होता है उद्घाटन, कोई चीज़ नई नई खोली जाती है, कोई नई दुकान होती है तो उसका सबसे पहले तो इनाग्रेशन होता है, फिर उसमें काम करना शुरू होता है। तो ये तो हो गया पाठ का अर्थ, वर्ड मीनिंग्स भी हो गए और इसके क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा और इससे जुड़े कोई सवाल हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर। और इसकी सारी एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा और पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा।
And if you are new visitor on my channel, so please subscribe my channel for new updates. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले नए वीडियोस का अपडेट मिल सके और आप उसे देख सकें। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।